हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल सुपर की एक न्यू वीडियो में। तो यार इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 89 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गोहान उसकी न्यू पावर्स को टेस्ट करने के लिए गो को चैलेंज करता है, वो भी बिना रिंग के। मीन के इस मैच में जेनो एग्जीबिशन टूर्नामेंट वाले रूल्स अप्लाई होंगे। अब आगे गोकू गोहान को टक्कर का चैलेंज देने के लिए स्टार्टिंग में ही सुपर सैयन में टर्न हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ गोहान उसकी अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है। तो ये देख करके गोकू एक लेवल और ऊपर चला जाता है मीन के सुपर सैयन 2 में, और दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। एंड कुछ ही समय बाद गोहान गो के सुपर सैयन 2 पर भी भारी पड़ने लगता है, क्योंकि पिक्लो के साथ ट्रेनिंग करने से गोहान उसके सेल्फ फाइट वाले सभी फाइटिंग स्टाइल को रिगेन कर चुका होता है, जिस कारण गोकू बुरी तरह से पिट रहा होता है। और इस फाइट को जहाँ ये लोग भी सेंस करते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं, जबकि वेजिटा गोहान की इस अल्टीमेट फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा क्यूरियस होता है कि आखिर इसने ये फॉर्म कब गेन की। एंड ओल्ड काय के एक्सप्लेन करने पर वेजिटा एकदम से चौंक जाता है और मन में कहता है कि किडबू वाले युद्ध में अगर वो लोग गोहान को भी काइस प्लैनेट पे ले आते तो वो किडबू को इजीली रोक के गो को स्पीड बॉम्ब के लिए काफी सारा टाइम दे सकता था। मीन के वेजिटा थोड़ा सा जेलस भी होता है कि तब गोहान उससे ज्यादा शक्तिशाली था। एंड इस तरफ ये लोग भी गोहान की पावर को देख के हैरान होते हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि गोहान उसके डैड के अगेंस्ट इतनी सीरियस फाइट करेगा। तभी गोकू गोहान को कुछ देर होल्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन होल्ड नहीं कर पाता, जिस कारण आखिरकार गो को सुपर सैयन ब्लू में टर्न होना पड़ता है और गोहान को अप्रिशिएट करता है कि अब उसकी पावर सुपर सैयन 3 से भी एक लेवल ऊपर है, जबकि गोहान उसकी अल्टीमेट फॉर्म के साथ सुपर सैयन ब्लू को भी टक्कर दे पाता है। तो इसलिए वो अभी भी सेटिस्फाई नहीं होता और गो को उसकी फुल पावर यूज करने का बोलता है, जो सुन के गोकू कायोकेन 15x का यूज करते हुए फुल पावर के साथ गोहान की तरफ चार्ज हो जाता है, जिसे देख के गोहान भी स्माइल करते हुए फुल पावर चार्ज करते हुए गो की तरफ बढ़ जाता है और इन दोनों की पावर से पूरी पृथ्वी पे ही अर्थक्वेक आ जाता है। जबकि वेजिटा कहता है ये दोनों बाप बेटा कहीं पागल तो नहीं हो गए, इस तरह तो पूरा का पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जबकि यहाँ दोनों के टकराने के बाद हम देखते हैं कि गोकू अब भी ठीक होता है, जबकि गोहान पूरी तरह ओवर पावर हो गया होता है, पर तब भी अनकॉन्शियस होने से पहले एक और अटैक करने की कोशिश करता है और बेहोश होते हुए नीचे गिर जाता है, जिसे गोकू जमीन पे टकराने से पहले ही पकड़ लेता है। एंड अब उसे गर्व फील हो रहा होता है उसके बेटे के ऊपर कि जो उसने इतने कम टाइम में ही उसके सारे फाइटिंग स्टाइल को रिगेन कर दिया है। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि गोकू गोहान की पावर और स्ट्रेटेजी से इम्प्रेस होते हुए उसे यूनिवर्स 7 की टीम का लीडर बना देता है, जबकि यूनिवर्स 6 में चंपा के कहने पर हिट फ्रॉस्ट को ढूंढने चला जाता है, उसे भी टूर्नामेंट में रिक्रूट करने के लिए। लेकिन फ्रॉस्ट को लगता है कि शायद हिट उसे किल करने आया होगा, तो वो पॉइजन नीडल से हिट को मारने की कोशिश करता है, पर वो उसे टच भी नहीं कर पाता। एंड इसके अपोजिट हिट फ्रॉस्ट को अप्रिशिएट करता है कि उसने इतने टाइम में काफी कड़ी ट्रेनिंग की होगी, जो वो पहले से तो ज्यादा पावरफुल बन चुका है। तो ये सुनते ही फ्रॉस्ट को अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर हिट इतना अच्छा कब से बन गया। तभी हिट टूर्नामेंट ऑफ पावर की फुल स्टोरी बताते हुए उसे भी टीम में आने का बोलता है और ये भी बताता है कि अगर उसने मना करा तो वो उसे अभी मार देगा। तो ये सब सुन के फ्रॉस्ट के पास और कोई भी चॉइस नहीं होती सिवाय टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की। एंड अब जाते समय हिट ये भी बताता है कि वो अभी सभी पॉइजन नीडल्स को दूर कर दे, क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर में ये अलाउ नहीं है। देन सीन फिर से शिफ्ट होता है बुल्मा हाउस में, जहाँ बीरस गो को अप्रिशिएट करते हैं उसकी सभी एफर्ट के लिए, लेकिन गोकू बता देता है कि वो अपना अप्रिसिएशन अपने पास ही रखे, क्योंकि उसने तो ये सब अपने लिए ही करा है ताकि वो सभी यूनिवर्सेस के पावरफुल वॉरियर से फाइट कर पाए। एंड देन वो वेजिटा के बारे में पूछता है, जिस पर सुप्रीम काय बता देता है कि जब गोकू और गोहान फाइट कर रहे थे तब वेजिटा भी जेलस होते हुए हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग के लिए चला गया था। एंड ये सुनते ही गोकू वेजिटा के ऊपर काफी ज्यादा अग्रेसिव होता है, जो वो अकेले ही ट्रेनिंग के लिए चला गया। लेकिन तभी गो को याद आता है कि विस ने सबसे पहले बताया था कि वो हर टाइम एक अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में रहता है, मतलब कि उसकी बॉडी किसी भी डेंजर के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है बिना उसके सोचे। तो ये सब सोचते हुए गोकू विस से रिक्वेस्ट करता है कि अब वो उसे उन इंस्टेंट के लिए ट्रेन करे, क्योंकि वो अब पहले से तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लेकिन विस अब भी गो को ये ट्रेनिंग देने से मना कर देता है कि वो अभी इसके लिए रेडी नहीं है, पर गो के जिद करने पर विस मान तो जाता है, पर ये कंडीशन रखता है कि अगर गोकू विस को थोड़ा सा भी हर्ट कर पाया तो ही वो उसे इंस्टेंट की टेक्निक सिखाएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं सिखाने वाला। तो गोकू इसके लिए रेडी हो जाता है और दोनों वेजिटा के ग्रेविटी रूम में चले आते हैं, जहाँ विस ग्रेविटी को 1000 पे सेट कर लेता है और दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। पर गोकू उसकी पूरी कोशिश के बाद
बाद भी विस को बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर पाता और विस से पिटता रहता है। पर तभी वो एक बार फिर से विस की तरफ चार्ज हो जाता है, लेकिन विस तुरंत ही उसके पीछे आते हुए गोकू को टोपो के बेयर के जैसे ट्रैप कर लेता है। एंड विस की पावर्स तो टोपो से कई ज्यादा होती है, तो इस कारण पूरी कोशिश के बाद भी गोकू खुद को आजाद नहीं कर पाता। लेकिन तभी गोकू उसकी स्पेशल टेक्निक का यूज करता है, जो वो इससे पहले फ्रीजा, किंग पिक्लो, किड बू और बीरस के अगेंस्ट यूज कर चुका होता है। तो अब गोकू उसे बाइट करने के बाद उठाकर दूर फेंक देता है, जबकि विस हाथ पे बने निशान को देखते हुए कहता है, आखिर तुमने इस तरह का मार्शल आर्ट सीखा कहाँ से यार? कुछ मैनर्स भी तो होते हैं। देखो ये निशान मेरे हाथ पे कितना भद्दा लग रहा है। जबकि गोकू हंसते हुए कहता है, अब रोना बंद भी करो विस, तुमने ही तो हर्ट करने को कहा था और मैं ये बेट जीत चुका हूँ, इसलिए अब तुम्हें वो सब कुछ सिखाना ही होगा। सच में गोकू ने तो काफी अच्छा वे अपनाया विस को हर्ट करने के लिए। एंड अब विस गोकू को इंस्टेंट की टेक्निक सिखाने का डिसाइड करता है, जबकि इस तरफ मास्टर रोशी यामचाउस आ गया होता है और पुआ से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक क्यूट गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाए, ताकि वो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस को ओवरकम करने में सफल हो पाए, और बताता है कि वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना बन जाए, जब तक उसकी ये वीकनेस रहेगी वो कभी भी गर्ल्स के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगा। तो अब पुआर रोशी की हेल्प के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर रोशी ने इस वीकनेस को सरपास नहीं करा तो वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो अब ये सब सोचते हुए वो क्यूट गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और रोशी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसमें वो काफी ज्यादा पिट भी रहा होता है पुआर से। जबकि यहाँ यामचा और उलांग को पूरा यकीन होता है कि रोशी उसकी इस वीकनेस को कभी भी सरपास नहीं कर पाएगा। देन फिर से सीन शिफ्ट होता है बुल्मा हाउस में, जहाँ गोकू एंड विस ट्रेनिंग पूरी करके वापस आगे होते हैं, जबकि सुप्रीम काय और गोहान टूर्नामेंट के लिए स्ट्रेटजी बनाने के बाद उसकी वीकनेसेस की जांच कर रहे होते हैं। एंड तभी बुल्मा आकर बताती है कि उसे अभी सैटर्न ने कॉल में बताया है कि माजिन बू डीप स्लीप में चला गया है, मतलब कि अब वो अगले 2 महीने से पहले नहीं उठेगा। तो ये सब सुन के गोहान बताता है कि टूर्नामेंट के लिए तो सिर्फ 3 आवर्स बाकी हैं, उसे जगाना ही होगा, नहीं तो वो इतने कम समय में एक और वॉरियर कहाँ से लाएंगे। एंड अब गोकू खुद ही सैटर्न हाउस जाने का डिसाइड करता है बू को जगाने के लिए, पर तभी बीरस गोकू को रोकते हुए कहता है कि वो भी साथ जाएगा और विस से पूछता है कि क्या वो भी जाने वाला है या नहीं, लेकिन विस मना कर देता है। तो बीरस जाने के लिए खड़ा होता है, लेकिन तभी वो दूसरी तरफ देखते ही सुन्न हो जाता है, क्योंकि वहाँ गोकू तो क्या उसकी परछाई भी नहीं होती। Let's go now, Goku. He already left. और कहता है माना कि ये जल्दबाज है, पर क्या मेरे लिए एक सेकंड भी नहीं रुक सकता था। एंड यहाँ डीबीएस की ये एपिसोड खत्म होती है। अगली स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।